मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में, है ना, क्लास 10th मैथ का अध्याय 1 से, ठीक है, प्रश्नावली 1 से, यानी कि अध्याय 1 से वास्तविक संख्या है। किससे? वास्तविक संख्या से। जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, कितना आता है? 10 से 12 सवाल आता है, ठीक है। लेकिन इस बार प्रथम पाली में 10 सवाल आया था, ठीक है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है प्रथम पाली में, ठीक है। ये प्रथम पाली में हम लोग पहले जितना भी सवाल पूछा गया इसको बनाएंगे। फिर द्वितीय पाली में, यानी दूसरा पाली में, जो सेकेंड सिटिंग जो एग्जाम होता है, उसमें जो भी सवाल पूछा है, तो इन सब में हम लोग अध्याय 1 से, है ना, अध्याय 1 का टोटल PYQ को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इस वीडियो में, पहला सवाल है, यानी 2024 में पूछा गया प्रथम पाली, यहां लिखा हुआ प्रथम पाली में पहला सवाल था कि √64/81 प्लस √16/9 है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ऑप्शन तो और भी था लेकिन हम दो ही लिए हैं, ठीक है। √64/81 प्लस √16/9 परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले हल करते हैं। √64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। कितना होता है? 8 8 64। और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। 9 9 81 प्लस इसका 16 का कितना होगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। 9 का कितना होता है? 3, ठीक है। पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 9 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। 9 को 9 से भाग देंगे कितना? एक बार। 1 को 8 से गुना करेंगे, 8 प्लस 9 को 3 से भाग देंगे 3 बार। 3 को 4 से गुना करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, ठीक है। 3 चौक 12, यानी 12 8 20/9। अब बताइए 20/9 ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। सवाल नंबर 2 हम लोग पूछा गया था। सवाल था कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस √6 तथा 3 माइनस √5 का गुणनफल 1। अब बताइए परिमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक है? ऑप्शन और भी था, कोई भी, ठीक है। ये परिमेय है या अपरिमेय? पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करते हैं। सवाल हम लोग क्या है? 3 प्लस √6, क्या पूछा? गुणनफल। क्या पूछा? गुणनफल का गुणनफल 3 माइनस √5, ठीक है। यही अब इसका क्या पूछा? गुणनफल पूछा। क्या पूछा? गुणनफल। अब इसको पहले हम लोग हल कर लेते हैं। इन दोनों को पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे, यानी 3 तिया कितना हो गया? 9 प्लस प्लस और 3 गुना √6 तो कितना हुआ? 3√6, 3√6, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग इनसे गुना करेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस कितना हो गया? माइनस 3√5। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √6 गुना √5, यानी रूट कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। तो हम लोग क्या करेंगे? 9 प्लस ये 3√6 माइनस 3√5, इसको हम लोग खंड करेंगे। 6 पंचे कितना होता है? 30, यानी 2 तिया 6। 6 पंचे कितना हो गया? 30, ठीक है। हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 3, ये सब अलग अलग है ना। 3√6 अलग जात का है, 3√5, ये √30, ये क्या है? सब अपरिमेय दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सब अपरिमेय संख्या। ये परिमेय है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय या परिमेय माइनस अपरिमेय हम लोग क्या पढ़े थे? स्टेप नंबर पीछे में, स्टेप नंबर 2 में, है ना। स्टेप नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है ना। परिमेय प्लस अपरिमेय तो अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय अपरिमेय। आप दोनों को जब गुणनफल करके क्या होगा? तो परिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय। तो क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन में? यानी अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। उसके तीसरा हम लोग कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार का सरलतम रूप क्या है? हम लोग कल ही का वीडियो में पढ़े थे, ठीक है, कि किसी भी संख्या में पॉइंट के बाद जितनी संख्या में बार लगा उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं? हर में क्या लिखते हैं? 9 देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा मेरा सवाल कि 0.3 बार प्लस 0.4 बार का सरलतम रूप कैसा होगा? 7/10 या 7/9 या 7/11 या 7/99। तो हम इसको हल करेंगे कि 3 पॉइंट के बाद एक संख्या में बार लगाओ तो 1 9 प्लस पॉइंट के बाद कितना संख्या? एक संख्या के बाद लगा तो 1, ठीक है, 1 9। 9 और 9 का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 9, 3 और 4 को जोड़ देंगे, 3 4 7, तो 7/9 कौन सा ऑप्शन है मेरा? ये, ठीक है।
तो ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। अब सवाल नंबर जो चौथा पूछा गया था प्रथम पाली में, सवाल था कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी पावर को जोड़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? 4 5 3 6। तो क्या होगा? आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले 156 को हम लोग पहले खंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 156 को हम लोग कर लेते हैं साइड में। इसका होता क्या है, यानी 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, उसके बाद 13 तिया कितना हो गया? 39। 13 तिया 39। तो हम लोग जब 156 को खंड किए तो कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13, तो बराबर कितना हो गया? 2 कितनी बार आया है? 2 बार। ठीक है, 2 का पावर 2 हो गया। 3 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 1 हो गया। 13 कितनी बार आया है? 1 बार, तो इसका पावर 1 हो गया। ठीक है, तो इसी में पूछा है कि 2 का पावर x प्लस 3 का पावर y और 13 का पावर z हो तो तीनों का क्या पूछा है? घात को जोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यानी कि इसमें घात हम लोग क्या आ गया? x की जगह में कौन है? आ गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड। तो x के जगह 2 का पावर x, यानी दो कौन है? 2 है। y के जगह y में कौन है? 1 है। z के जगह में कौन है? 1 है। तो जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 कितना? 3, 3 और 1 कितना हो गया? 4। मेरा आंसर कितना निकला? 4। तो 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है। अब सवाल नंबर 5 पूछा गया था कि रूट 10 गुना रूट 15 है, परिमेय है अपरिमेय है। देखिए परिमेय से कितना सवाल आया? एक पहला नंबर आपका आ गया, एक दूसरा नंबर, एक तीसरा, यानी परिमेय और अपरिमेय से 3 सवाल आया गया था। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय कितना था? 2024 में 3 सवाल आया था। जैसे रूट 10 गुना रूट 15, इसको हम लोग हल करेंगे तो रूट 10 गुना रूट 15। ठीक है, इसका कितना होगा? 2 गुना 5, इसका 3 गुना 5। ये क्या ऐसे भी अपरिमेय दिख रहा है? ठीक है, तो क्या होगा मेरा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, रूट 10 गुना रूट 15 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5 का पावर m के रूप में, यानी रूप मतलब सकल में 0.105 को लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ऑप्शन में हम लोग दिया हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कि 0.105 को लिखा जा सकता है। ये पॉइंट को अगर हम लोग क्या करेंगे? उड़ाएंगे, तो पॉइंट के बदले में पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो बट्टे में उतनी 0। ठीक है, तो अब सरलतम रूप हो गया, कितना हो गया? 105 बट्टे कितना हो गया? 100। ठीक है, अब हम लोग शांत और अशांत कब करते हैं? हर का गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? हर का गुणनखंड। तो आइए हम लोग 100 का पहले खंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 से करेंगे, यानी 500 दूनी। ठीक है, 1000 हो गया। उसके बाद 250 दूनी कितना हो गया? 500। फिर दूनी यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125। फिर उसके बाद 25 25 है ना, 25 25 125 5 25। ठीक है, ये मेरा गुणनखंड। अब आज गुणनखंड कर लिया। अब देखिए 1000 का, यानी हर का हम लोग दिमाग लगाते हैं। ठीक है, 1000 का गुणनखंड जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी हम उसको घात के अगर रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो कौन सा ऑप्शन में है? ठीक है, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला। ठीक है, हम लोगों को हर अंश में नहीं देखना, हर में देखना। किसमें देखना? हर में। यहाँ पे नहीं दिया, कहता p बाय 2 का पावर n गुना 5 का पावर m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग अंश को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे? हर को। तो हर में कौन सा ऑप्शन है? 2 का पावर 3, 5 का 3 थी, ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, और 7वां सवाल जो पूछा गया था हम कि एलसीएम यानी मौसो और लोसो, मौसो और लोसो, तो दो संख्या गुणनफल क्या होगा? तो हम लोगों को सवाल में क्या दिया हुआ है कि एचसीएफ बराबर, ठीक है, एचसीएफ बराबर दिया हुआ है कितना? 25, और एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, एलसीएम बराबर कितना दिया है? 50। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी मान लेते हैं पी गुना क्यू बराबर क्या होगा? वाट। ठीक है, तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू।
एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू। प्ले लिस्ट में इसका प्ले लिस्ट बना हुआ, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिए, ठीक। तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पी गुना क्यू। एलसीएम कितना दिया है मेरा 25 और एचसीएफ कितना दिया है 50, तो पी गुना क्यू, ठीक है। ये दोनों चीज निकालने बोला, दो संख्याओं का गुणनफल ही निकालने बोला, तो हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो 25 50 125, जीरो को रहने दिए, तो पी गुना क्यू। तो इसीलिए पी गुना क्यू बराबर 1250। तो इसका ऑप्शन में, इसका ऑप्शन दिया हुआ था 1250 और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था 1350। तो हम लोग किसको टिक मारेंगे, ठीक है, 1250 को, ठीक है। तो आइए 8 है मेरा, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61 क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग स्टेप नंबर वहां पढ़ाए थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है, वो यहां से सवाल आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है मेरा, वो स्टेप नंबर जो इसमें टॉपिक था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो सवाल में मेरा क्या दिया हुआ था कि सवाल में दिया है ए बराबर 61 दिया हुआ है, उसके बाद क्यू बराबर कितना दिया है 27, और उसके बाद आर बराबर कितना दिया है 32 दिया है। तो हम लोग क्या, हम लोग कैसे सीखे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये स्टेप नंबर हम लोग आद या साध में पढ़े थे, ठीक। यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी इन 4 आदमी में एक आदमी गायब रहेगा, इसमें गायब कौन है, ए गायब है, ठीक है। बी क्या है, बी बराबर 61 दिया हुआ, क्यू मेरा क्या है 27 है, और आर क्या है 32 है, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करके लिख देंगे, 61 गुना 27 कर लेते हैं, 61 गुना 27, तो 7 एकम 7, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 2 एकम 2, 6 12 के 2 हासिल 1, है ना। तो 7 4 6 कितना हुआ 1647। तो 1647 प्लस 32, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 और 4 कितना हो गया 7, यानी 1679। कौन सा ऑप्शन पे है 1679, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए में हम लोग दिया हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी प्लस में, है ना, यदि Q कोई संख्या है वो भी धनात्मक है यानी प्लस में है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक, क्या पूछा है, विषम, ठीक है, विषम। हम लोग स्टेप में पढ़े थे कि सम और विषम के बारे में, सम संख्या और विषम संख्या, ये उससे आया था ये सवाल। ये सवाल जो मेरा आया था, यदि Q एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो स्टेप कौन सा था हम लोग का, सम और विषम वाला, सम और विषम संख्या के बारे में। तो हम लोग पढ़े थे सम, जिसके लास्ट में क्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, वो क्या होता है सम संख्या। देखिए जैसे ये 6 और 2 ये क्या है सम है, 6 और 4 ये क्या है मेरा सम है, 6 और 6 ये क्या है सम है। पूछा क्या है, विषम पूर्णांक पूछा, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का ठीक है, यानी एक क्या है विषम है, जो दे से पूरा पूरा नहीं कटे, ठीक है। अगला सवाल जो हम लोग का आया था वो सवाल नंबर 10 था, ठीक है, कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या है। अब ये सवाल कहां से आया था हम लोग का, हम लोग पढ़े थे सिर्फ एचसीएफ के बारे में, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जो पढ़े थे, हम लिखाए थे कि लगातार लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होता है, लगातार है ना अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो ये उनसे आया था, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग क्या पढ़े थे कि दो लगातार विषम संख्या का जो मौसो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। विषम संख्या बोला, जैसे मान ले 1 है 3 है, तो इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा 1। जैसे मान लेते 2 है 3 है, इसका एचसीएफ क्या होगा 1। तो हम लोग ये एचसीएफ वाला है ना स्टेप, एचसीएफ वाला स्टेप से आया था, ठीक है ये सवाल। तो आइए 2024 में पूछा गया प्रश्न है ना, द्वितीय पाली में जो पूछा गया था, ठीक है, प्रथम पाली का तो बना लिया 10 सवाल, अब द्वितीय पाली में जो पूछा गया 10 सवाल था, आइए हम लोग बनाते हैं। सवाल नंबर पहला है, ठीक है, सवाल नंबर पहला पूछा था कि 2.13113113 है परिमेय है या अपरिमेय है पूर्णांक है। बताइए कि पॉइंट के बाद है ना ये संख्या बार बार रिपीट कर रहा है ना, एक के बाद यहाँ डबल एक फिर ट्रिपल एक, है ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट जा रहा है। अब बताइए ये सब ये क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है। इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है कि एक परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है, कैसी संख्या होती है। बताइए परिमेय और अपरिमेय से तीन तीन सवाल आता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वीडियो में हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में बताएं उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि गुणनफल क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, कैसी संख्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या का गुणनफल बोले
या भागफल बोले या जोड़ बोले या माइनस बोले, ठीक है। इसको ऐसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यानी कुछ भी पूछ सकता है ना, योग भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है। पूछेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है, तो अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा है तो क्या होगा, अपरिमेय। और परिमेय संख्या और क्या हुआ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग कैसी संख्या होती है, वो क्या पढ़े थे हम लोग, अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय वाला वीडियो में पढ़े थे हम लोग, ठीक। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब सवाल नंबर तीसरा पूछा था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या में बार का, पॉइंट के बाद जितनी संख्या में बार लगाओ क्या हो, बार बार यानी रिपीट करो, 57, 0.57 57 57, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप कैसी संख्या है, ठीक है। अब वो पॉइंट वाला है, डेस वाला इसमें पूछा गया है। तो आप बताइए, पॉइंट के बाद हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या में बार लगा हो उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, हर में 9 लिखते हैं, ठीक है। हर में 9 लिखते हैं। तो हम लोग कैंसिल कीजिए पहले, ठीक है। 19 तिया होता है 57, 33 तिया होता है 99, ठीक है। यानी 19/33। हम कल पढ़े थे पिछली वीडियो में कि कोई संख्या अगर कैंसिल हो रहा तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन ये है। सवाल नंबर चौथा था कि यदि 140 बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए द्वितीय पाली में क्या पूछा था कि x प्लस वाई प्लस माइनस जेड में पूछा है। अब प्रथम पाली में हम लोग अभी तुरंत बनाया इस वीडियो को कि x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था, इसमें क्या पूछा, माइनस पूछा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 140 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 सत्तर होता है 14, फिर 35 दूनी होता है 70, उसके बाद 5 सत्तर होता है कितना, 35। तो 140 का सवाल में क्या दिया है, 2 का पावर x गुना 5 का पावर y गुना 7 का पावर z। और हम लोग बना के कितना लाए, यानी 2 का पावर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, ठीक है। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। और 7 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक है। अब क्या कहा है सवाल में, x प्लस वाई माइनस जेड, यानी पावर को कैलकुलेशन करने बोला। क्या पूछा है, x प्लस वाई माइनस जेड। तो x के जगह में कौन है, देखिए x के जगह में कौन है मेरा, 2 है। और y के जगह में कौन है, 1, कितना है, 1। उसके बाद माइनस, ये माइनस तो सवाल में दिया हुआ। और z के जगह में कौन है, 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 में 1 घटा कितना हो गया, 2, कितना हो गया, 2। अब मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। और सवाल नंबर 5 हम लोग का पूछा था, सवाल था कि 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 है कैसी संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे तब ना। 6 प्लस रूट 125 माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे कि 6 प्लस 25 का यानी 25 25 यानी कितना हो जाएगा, 5 रूट 5, 5 रूट 5 माइनस, इसको हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, 3 माइनस प्लस कितना हो गया, माइनस रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले संख्या को जोड़ देंगे, 6 रुपया और 1, 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 में 3 घटा दीजिए, कितना बच गया, 7 में 3 घटा कितना बचा, 4, ठीक है, 4। अब देखिए 5 रूट 5, 5 रूट 5 में 1 रूट 5 चले जाएगा, कितना बचा, 4 रूट 5, 5 रूट 5 में 1 रूट 5 चले जाएगा, कितना बचेगा, 4 रूट 5। और 4 रूट 5 में 4 रूट 5 चले जाएगा, कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा, 4। अब कैसी संख्या, 4 कैसी संख्या बताइए, परिमेय है या अपरिमेय, क्या होता है, परिमेय। सवाल नंबर 6 पूछा था कि 0.375 को p बाय क्यू के रूप में, किसके रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखना है। लेकिन इसमें पूछा है क्यू का रूप, यानी क्यू का जो शकल होगा कैसा होगा, यानी कि हर का रूप कैसा होगा। पहले हम लोग हल करेंगे तब देखेंगे इसको। यानी 0.375, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 3 संख्या, पॉइंट के बाद याद रखेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होगा हर में उतनी 0, यानी, है ना। अब पूछा क्या है, यानी हर यानी क्यू का रूप, तो क्यू का यानी 1000 का हम लोग पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो खंड करके देख लेते साइड में, ठीक है। 1000, 500 दूनी कितना हो गया, 1000, फिर कितना हो गया, 250 दूनी, ठीक है। उसके बाद 2 यानी 125
फिर 25 25, फिर 25, ठीक है, 25 25 125, ठीक है। यानी 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, ठीक है, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। 1000 का जब हम क्या किया अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया। इसमें देखिए 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3, और 5 कितनी बार आया है, 1 2 3। तो ऑप्शन में कौन सा होगा, देखिए 2 का पावर 0 ये तो नहीं होगा, यानी किसमें है 2 का पावर 3 5 का पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर रहता, ठीक है। सवाल नंबर 7 पूछा गया था कि दो संख्याओं का मौसो कितना है, ये एलसीएम और एचसीएफ से आता है, ठीक है। मौसो कितना है 15 है और लौसो कितना दिया हुआ 105, यानी एलसीएम कितना है 105, उनमें से एक संख्या दे दिया है 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो बनाइए एलसीएम बराबर कितना है 105 दिया हुआ है, और एचसीएफ बराबर एक कितना दिया है 15 दिया है, उनमें से एक संख्या मान लेते हैं, वो संख्या है पी 5, तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। हम लोग स्टेप में पढ़े थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम आपको बताए थे कि जो भी पूछिए, ठीक है, यानी पूछा क्या है दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ फॉर्मूला बताए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ जोड़ी किसका, यानी पहली संख्या का जोड़ी टूट रहा है, ठीक है, पहली संख्या जिसके बारे में बोले उसकी जोड़ी को लिखना, दूसरी संख्या निकालना हो तो बट्टे में कौन जाएगा, पहली संख्या, ठीक है। अब एलसीएम मेरा कितना दिया हुआ 105, एचसीएफ कितना दिया, कितना 15, ठीक है, और पहली संख्या कितना दिया है 5, कितना दिया है 5। अब कैंसिल करेंगे 5 एकम 5, 5 दिया होता है 15, यानी 105 दिया कितना हो गया 105 गुना 3 कितना हो गया 5 दिया 15 के 5 हासिल 1 और 3 एकम 3, यानी 315। कौन सा ऑप्शन में है मेरा 315, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 8वां सवाल था हम लोग का कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाग ये बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल में बी बराबर 43 दिया है और क्यू बराबर कितना दिया है 31 दिया है तथा शेषफल कितना दिया है 32 हो, तो ए का मान पूछा, कितना का मान, ए का मान। तो आइए हम लोग पहले बना लेते हैं, ठीक है। बी बराबर दिया हुआ कितना 43 दिया हुआ है, और क्यू बराबर हमारे सवाल में है 3, और रिमाइंडर जो है हम लोग कितना है 32 है, पूछा क्या है ए बराबर वाट। तो फॉर्मूला क्या होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। हमारा बी कितना है 43 गुना क्यू कितना दिया हुआ है 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 32, यानी शेषफल कितना है 32 दिया हुआ है। तो 43 तिया यानी 3 तिया 9 हासिल 3 तिया 9 हो गया, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, प्लस 32, जोड़ लीजिए 9 और 2 रुपया कितना हो 9 2 11 हासिल 1 3 1 4 4 2 6 161 161। तो बी कितना दिया हम लोग का 43, कितना दिया है 43, और क्यू कितना दिया है, क्यू कितना दिया 3 नहीं दिया, कितना दिया 31, तो पूरा सवाल बना लीजिए। सवाल नंबर 8 था यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43 दिया हुआ था, क्यू कितना दिया था 31 दिया हुआ था, और रिमाइंडर यानी 32 हो, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ए ही निकालना, ए बराबर कितना दिया वाट, ठीक है, बी हम लोग कितना दिया हुआ है 43, उसके बाद क्यू दिया हुआ हम लोग का 31, और रिमाइंडर यानी शेषफल दिया है कितना 32, कितना दिया हुआ 32। तो हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यानी बी बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है मालूम नहीं, ठीक है, बी मालूम है हम लोग कितना है 43, और क्यू कितना दिया हम लोग का 31, और रिमाइंडर यानी शेषफल कितना दिया 32, ठीक है। तो आइए हम लोग गुना करते हैं 43 और 31 से गुना करेंगे, ठीक है, 3 एकम 3, अपन को नहीं गुना करते शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, अब 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 9 4 13 का 3 हासिल 1, और 4 तिया डायरेक्ट गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13, कितना 13 33 प्लस 32 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 3 और 3 हो गया 6, तो 1365, यानी ए का मान जो 1365, कौन सा ऑप्शन में 1365, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही करेक्ट आंसर है।
सवाल नंबर 9 पूछा था, सवाल है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक यानी क्या होता है प्लस, धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सम पूर्णांक है ना। प्रथम पाली में हम लोग क्या पूछा था, विषम पूछा था। द्वितीय पाली में क्या पूछा है, सम। क्या पूछा है, सम। अब बताइए सम और विषम, सम संख्या क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा कटे, और विषम क्या होता है, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे। ठीक है, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सम और विषम से एक सवाल आता है। ठीक है, बताइए ये 1 है, सम है कि विषम, ये 3 है, सम है कि विषम, ये 5 है, सम है कि विषम। तो इनमें से मेरा जो सम दिख रहा है वो सिर्फ बी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। ये 1 है लास्ट में तो क्या है, विषम। 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या, लास्ट वाला डिजिट देखना। ठीक है, और अगला सवाल था सवाल नंबर 10, जो हम लोग कह रहे स्टेप जिसमें लिखा हुआ था शांत और अशांत वाला, स्टेप से ये सवाल आया। ठीक है, तो हम पॉइंट में लिखाए भी थे कि शांत कब होता है, अशांत कब होता है। शांत कब होता है, जब हर का गुणनखंड, किसका, जब हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में हो। किसके रूप में, 2 हो तो शांत होगा, 5 हो तो शांत होगा, 2 और 5 एक साथ दोनों हो तो शांत होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, शांत और शांत कब होता है, शांत में जब हर का गुणनखंड, किसका, हर का गुणनखंड 2 हो तो शांत होगा, 5 हो तो भी शांत होगा, अगर दोनों आदमी हो तो भी शांत होगा, अगर इनके अलावा कोई और हो तो वो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। आइए हम लोग करते हैं। देखिए ऐसे भी दिख रहा है हम लोग का 7 गुना 100 तो 700, वैसे भी 7 दिख रहा है। 7 शांत है या अशांत, ये क्या है, अशांत है। ये क्या है, 7 आ गया तो क्या हो गया, अशांत बना दिया। ठीक है, और हर का गुणनखंड को सिर्फ देखेंगे, इसमें क्या आ गया, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 गुना 100, तो लगभग मान में हम लोग समझ जाएंगे। तो 7 आ गया, क्या हो गया, ये अशांत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला में इसमें 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 है, 7 का पावर भी 3 है। तो बताइए ये सब अशांत निकल गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ये सब क्या है, अशांत। लेकिन पूछा क्या है, शांत। तो इसको हम लोग सही से चेक करेंगे। ठीक है, कि 343 का जो खंड होता है, ये 343 वो किसका क्यूब है, 343 जो है वो 7 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। और 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 3, जब सेम डिजिट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हर में कौन आ गया, 2 और 5। अभी हम बताए थे कि 2 और 5 हो, 2 क्या होता है, शांत होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ये मेरा राइट आंसर। वास्तविक संख्या का है ना, हम लोग PYQ 2024 में जो पूछा गया प्रश्न था, यानी प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किया है। ठीक है, और ये 20 नंबर, ठीक है, जो स्टेप नहीं देखे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पार्ट बना हुआ प्ले लिस्ट में। ठीक है, पार्ट बना हुआ 1 से 11 तक, 1 से 11 तक स्टेप पर आया हुआ है। जो नहीं देखा उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए यही